तो अब हम बात करते हैं, देखो भाई, वाष्प दाब। वाष्प दाब क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। इससे पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को हिमांक में अवनमन पढ़ाया था और मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक, ठीक है, ये टॉपिक मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। ठीक है, अब उससे आगे का टॉपिक आता है वाष्प दाब, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं भाई? वेपर प्रेशर। अब देखो वाष्प दाब क्या होता है, इसे ध्यान से समझते हैं। देखो जरा ध्यान से, सबसे पहले हमने क्या करा, एक बर्तन लिया। क्या लिया भाई? एक बर्तन लिया। ये मैंने क्या करा, एक बर्तन लिया और इस बर्तन के अंदर मैंने क्या करा, द्रव के अणु भर दिए। कोई विलयन भर दिया, ठीक है, जो द्रव के रूप में था। इसके अंदर मैंने क्या करा, एक विलयन भर दिया। ध्यान से समझाएंगे। देखो, अगर तुम्हारा ध्यान हटा तो तुम्हारे साथ दुर्घटना घट सकती है। ठीक है भाई, देखो जरा ध्यान से। यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक बर्तन लिया और इस बर्तन के अंदर मैंने क्या करा, यहाँ पर एक विलयन भर दिया। ठीक है, इस विलयन का, ठीक है, इस विलयन के नीचे मैंने क्या करा, एक भट्टी लगा दी या बर्नर लगा दिया। एक क्या लगा दिया, बर्नर, जिसमें क्या है, यहाँ से कंटिन्यू आग जल रही है लगातार। ठीक है, इस विलयन का तापमान बढ़ता जा रहा है। इस विलयन का तापमान क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। जैसे ही इस विलयन का तापमान बढ़ता जाएगा तो धीरे धीरे, ठीक है, इस विलयन के जो अणु है, ठीक है, इस विलयन के जो अणु हो गए, ठीक है, इस विलयन के अणुओं की, इस विलयन के जो अणु हो गए, इस विलयन के अणुओं की जो गतिज ऊर्जा है, कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। ठीक है, इस विलयन के जो अणु हो गए, ठीक है, इस विलयन के अणुओं की जो गतिज ऊर्जा है, ठीक है, वो गतिज ऊर्जा, ठीक है, औसत गतिज ऊर्जा से, जो द्रव के अणु थे, ठीक है, द्रव के अणुओं की जो गतिज ऊर्जा, वो औसत गतिज ऊर्जा से, किससे भैया? औसत गतिज ऊर्जा से क्या हो जाएंगे, अधिक हो जाएंगे। ठीक है, जब किसी द्रव के अणुओं की गतिज ऊर्जा औसत गतिज ऊर्जा से क्या होगी, अधिक हो जाएगी, तो द्रव के अणु धीरे धीरे द्रव अवस्था से कौन सी अवस्था में परिवर्तित हो जाएंगे, बताओ? कौन सी अवस्था में परिवर्तित हो जाएंगे? ये गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? गैस में। ठीक है, तो जब किसी द्रव के अणुओं की गतिज ऊर्जा औसत गतिज ऊर्जा से क्या होगी, अधिक हो जाएगी, तो उस कंडीशन में जो हमारा द्रव है, जो द्रव के अणु है, ये द्रव के अणु कौन सी अवस्था में चले जाएंगे, गैसीय अवस्था में चले जाएंगे। ठीक है, तो द्रव के अणुओं का, ठीक है, गैसीय अवस्था में परिवर्तित होना, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, वाष्पन। क्या बोलते हैं? वाष्पन। ठीक है, देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर समझेंगे। अभी मैंने बात करी, जब किसी द्रव के अणुओं की गतिज ऊर्जा औसत गतिज ऊर्जा से क्या होगी, अधिक हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई? अधिक। जब किसी द्रव के अणुओं की गतिज ऊर्जा औसत गतिज ऊर्जा से अधिक हो जाएगी, तो द्रव के अणु, ठीक है, गैसीय अवस्था में क्या हो जाएंगे, परिवर्तित होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोल देंगे, वाष्पन। क्या बोल देंगे इसे भैया? वाष्पन। इस प्रक्रिया को हम, तो अभी हम आप लोगों को समझा रहे थे, देखो जरा ध्यान से यहाँ पर। ठीक है, जब हम क्या कर रहे हैं, किसी भी द्रव के अणुओं की गतिज ऊर्जा औसत गतिज ऊर्जा से क्या होगी, अधिक हो जाएगी, तो हम इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, वाष्पन। क्या बोलते हैं भाई? वाष्पन। यानी कि जब किसी द्रव के अणु, ठीक है, गैसीय अवस्था में परिवर्तित होते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, वाष्पन बोलते हैं। ठीक है, फिर वाष्पन की विपरीत प्रक्रिया। ठीक है, मान लो मैंने क्या करा, अब यहाँ द्रव के अणु गैसीय अवस्था में परिवर्तित हुए, ठीक है, गैसीय अवस्था में जैसे परिवर्तित हुए, यानी कि वाष्प के रूप में बाहर निकल ले द्रव के अणु, तो मैंने क्या करा, यहाँ पर एक प्लेट लगा दी। क्या लगा दी? प्लेट। एक प्लेट रख दी यहाँ पर। ठीक है, इस प्लेट पर जैसे ही क्या करा, ठीक है, मैंने क्या करा, इस ये जो गैस के अणु है ना, रोकने की कोशिश करी। ठीक है, तो जब मैं गैस के अणुओं को रोकने की कोशिश करूंगा, तो ये गैस के अणु इसके इस प्लेट के ऊपर जमने शुरू हो जाएंगे, और जैसे ही जमने शुरू होंगे, धीरे धीरे द्रव की बूंदों में क्या होंगे, परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक है, द्रव की बूंदों में परिवर्तित होने की जो प्रक्रिया, यहाँ से क्या हुआ, गैस के अणु क्या में परिवर्तित होंगे, द्रव में। जब गैस के अणु द्रव में परिवर्तित होंगे, तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोल लेंगे, संघनन। क्या बोल लेंगे? संघनन। क्या बोल लेंगे इस प्रक्रिया को भाई? संघनन। ठीक है, यानी कि देखो, अब दोबारा से सुनो,
जब किसी द्रव के अणुओं की जो गतिज ऊर्जा है औसत गतिज ऊर्जा से क्या होगी, अधिक हो जाएगी। ठीक है, तो द्रव के अणु गैसीय अवस्था में क्या होंगे, परिवर्तित होने शुरू हो जाएंगे। इस प्रक्रिया को हम बोलेंगे वाष्पन। क्या बोलेंगे, वाष्पन। और वाष्पन की जो विपरीत प्रक्रिया, वाष्पन की विपरीत प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, संघनन। क्या बोलेंगे, संघनन। और इस संघनन की प्रक्रिया को रोकने के लिए इस द्रव पर हम जो कम से कम दाब लगाएंगे, जो दाब लगाएंगे उस दाब को ही बोल लगे हम वाष्प दाब। क्या बोल लेंगे भाई, वाष्प दाब। ठीक है, संघनन की जो प्रक्रिया हो रही है यहाँ पर, इस संघनन की प्रक्रिया को रोकने के लिए द्रव पर, ठीक है, जो भी हम दाब लगाएंगे उस दाब को ही बोल लगे हम वाष्प दाब। क्या बोल लेंगे भाई, वाष्प दाब। समझ में आया सभी को, क्या समझना हमें, वाष्प दाब समझना। ठीक है, तो वाष्प दाब समझने के लिए सबसे पहले हमें वाष्पन समझना होगा, फिर वाष्पन के बाद संघनन समझना होगा, और इस संघनन की प्रक्रिया को ही रोकना हमें। इसे रोकने के लिए द्रव पर जो दाब लगाया जाएगा, जो बाह्य दाब लगाया जाएगा, उसे ही क्या बोल लगे हम, वाष्प दाब बोल लेंगे भाई। क्या बोल लेंगे, वाष्प दाब। बताओ समझ में आया क्या। ठीक है, रिपीट करोगे मेरे साथ। जब किसी द्रव के अणुओं की गतिज ऊर्जा औसत गतिज ऊर्जा से अधिक हो जाती है तो द्रव के अणु गैसीय अवस्था में परिवर्तित होने लगते हैं। इस प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं तथा वाष्पन की विपरीत प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। अतः संघनन की प्रक्रिया को रोकने के लिए द्रव पर जो दाब लगाया जाता है उसे ही वाष्प दाब कहते हैं। इसे कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये होगी वाष्प दाब की डेफिनेशन। ठीक है, तो वाष्प दाब के लिए डेफिनेशन क्या होगी, जब किसी द्रव के अणुओं की गतिज ऊर्जा औसत गतिज ऊर्जा से अधिक हो जाती है तो द्रव के अणु गैसीय अवस्था में परिवर्तित होने शुरू हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, वाष्पन। और वाष्पन की जो विपरीत प्रक्रिया है इसे हम क्या बोलते हैं, संघनन। इस संघनन की प्रक्रिया को ही रोकने के लिए द्रव पर जो दाब लगाया जाएगा उस दाब को ही हम क्या बोल लेंगे, वाष्प दाब। समझ में आया सभी को, कोई दिक्कत। ठीक है, रिपीट कर लो चाहे मेरे साथ एक बार और रिपीट करोगे। जब किसी द्रव के अणुओं की गतिज ऊर्जा औसत गतिज ऊर्जा से अधिक हो जाती है तो द्रव के अणु गैसीय अवस्था में परिवर्तित होने लगते हैं। इस प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं तथा वाष्पन की विपरीत प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। अतः संघनन की प्रक्रिया को रोकने के लिए द्रव पर जो दाब लगाया जाता है उसे ही वाष्प दाब कहते हैं। इसे कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये होगी इसकी डेफिनेशन। कोई दिक्कत यहाँ तक। ठीक है, ये मैंने इस डायग्राम के थ्रू आप लोगों को थ्योरी बिल्कुल समझा दी। देखो एक बार और रिपीट करो, अच्छे समझ में आएगा। जब किसी द्रव के अणुओं की गतिज ऊर्जा औसत गतिज ऊर्जा से अधिक हो जाती है तो द्रव के अणु गैसीय अवस्था में परिवर्तित होने लगते हैं। इस प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं तथा वाष्पन की विपरीत प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। अतः संघनन की प्रक्रिया को रोकने के लिए द्रव पर जो दाब लगाया जाता है उसे ही वाष्प दाब कहते हैं। इसे कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है भाई, ये इसकी डेफिनेशन होगी। देखो ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा है, देखो ये पूरा मैंने डायग्राम बना दिया, इसकी डेफिनेशन यहाँ लिख रहा है अलग से। ठीक है, आप लोग डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, बस समझने के लिए अपने आप को तुम ये डायग्राम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी डेफिनेशन में नीचे लिख रहा है यहाँ से। ठीक है, तो देखो जरा ध्यान से, जब डेफिनेशन लिख रहा है इसकी, जब किसी द्रव के
अणुओं की, जब किसी द्रव के अणुओं की गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा औसत गतिज ऊर्जा से, औसत गतिज ऊर्जा से, जब किसी द्रव के अणुओं की गतिज ऊर्जा औसत गतिज ऊर्जा से अधिक हो जाती है, अधिक हो जाती है, तो द्रव के अणु, तो द्रव के अणु गैस में परिवर्तित परिवर्तित हो जाते हैं, हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को, इस प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं भाई? वाष्पन। ठीक है, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? वाष्पन। ठीक है, तथा वाष्पन की, तथा वाष्पन की विपरीत प्रक्रिया को, वाष्पन की विपरीत प्रक्रिया को संघनन कहते हैं, संघनन कहते हैं। ठीक है, वाष्पन की जो विपरीत प्रक्रिया है उसे हम क्या बोलते हैं? संघनन। ठीक है, अब नए लाइन से लिखेंगे, अतः, अतः संघनन की प्रक्रिया को, अतः संघनन की प्रक्रिया को, अतः संघनन की प्रक्रिया को रोकने के लिए, रोकने के लिए द्रव पर, द्रव पर जो दाब, जो दाब लगाया जाता है, जो दाब लगाया जाता है, ठीक है, उसे ही, उसे ही वाष्प दाब कहते हैं, उसे ही वाष्प दाब कहते हैं। इसे कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये होगी इसकी डेफिनेशन। ठीक है, नोट करो। तो अब हम बात करते हैं, देखो वाष्प दाब में अवनमन। वाष्प दाब में अवनमन देखो क्या होगा, ध्यान से देखो, जरा ध्यान से। सबसे पहले मैंने क्या करा, एक बर्तन लिया, ये बर्तन जब तक केमिस्ट्री चलेगी तुम्हारे साथ में रहेगा भाई, ध्यान रखिए। ठीक है, अगर ये बर्तन तुम्हारे साथ में नहीं है मतलब हम केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे। ठीक है भाई, तो सबसे पहले एक बर्तन लिया हमने इस बर्तन के अंदर इधर से मैंने डाल दिया शुद्ध विलायक, क्या डाला? शुद्ध विलायक डाल दिया। भाई शुद्ध विलायक तो तुम्हें पता ही क्या होता होगा, क्या होता है शुद्ध विलायक? भाई जल ही होगा यार, और क्या होगा। शुद्ध विलायक के रूप में हमने, ठीक है, शुद्ध जल ले लिया यहाँ पर। ठीक है भाई, शुद्ध विलायक के रूप में, ठीक है, इस विलियन में मैंने शुद्ध विलायक भर दिया, ठीक है, इस बर्तन के अंदर। और इधर से मैंने डाल दिया एक अवाष्पशील पदार्थ, क्या डाल दिया? अवाष्पशील पदार्थ डाल दिया इसके अंदर। ठीक है, तो जो शुद्ध विलायक था, शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब है वो मैंने मान लिया Pa। क्या मान लिया? शुद्ध विलायक है और ये अवाष्पशील पदार्थ है, इन दोनों को मिला करके ये क्या बना? विलियन। क्या बना? विलियन। ठीक है, और इस विलियन का वाष्प दाब मैंने मान लिया P है, इस पूरे विलियन का वाष्प दाब मैंने क्या मान लिया? P। ठीक है, तो अब देखो जरा ध्यान से, हेडिंग लिखी हुई वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन।
वाष्प दाब तो आप लोगों को मैंने बता दिया क्या होता है। अब उसमें क्या हो रहा, अवनमन। अवनमन का मतलब होगा किसी प्रकार की, एक प्रकार की कमी। अवनमन का मतलब क्या होता है, कमी। ठीक है, तो अब देखो जरा ध्यान से, हमने क्या करा एक शुद्ध विलायक लिया। इस शुद्ध विलायक में जब मैंने कोई भी अवाष्पशील पदार्थ मिलाया, जैसे ही मैंने क्या करा, किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील पदार्थ मिलाया, तो अवाष्पशील पदार्थ मिलाने के पश्चात, ठीक है, इस शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में क्या होने लगी, कमी होने लगी। वाष्प दाब में क्या है, इसके कमी। अब इसके वाष्प दाब में आने वाली कमी को ही हम क्या बोलते हैं, वाष्प दाब में अवनमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, वाष्प दाब में अवनमन। ठीक है, और जो वाष्प दाब में अवनमन होगा, इसे हम प्रदर्शित करेंगे डेल्टा पी से। किससे प्रदर्शित करेंगे भाई, डेल्टा पी से प्रदर्शित करेंगे वाष्प दाब में अवनमन को। ठीक है, अब वाष्प दाब में अवनमन, ठीक है, तो ये बराबर होगा किसके, देखो शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब पी है, इसमें से माइनस करेंगे पूरे विलयन का वाष्प दाब। ठीक है, ये किसके लिए सूत्र होगा हमारा, वाष्प दाब में अवनमन के लिए। ठीक है, तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, जब किसी शुद्ध विलायक में, बोलो, अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है, तो उस शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में, इसमें भाई वाष्प दाब में, ठीक है, चलो यहाँ पे लिख रहा मैं, ठीक है, इस शुद्ध विलायक का यहाँ पे लिख रहा वाष्प दाब। ठीक है, इस शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में, ठीक है, जो भी कमी आती है उसे ही वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। इसे डेल्टा पी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, दोबारा रिपीट करेंगे मेरे साथ, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है, तो उस शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में जो भी कमी आती है उसे ही वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। इसे डेल्टा पी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है भाई, रिपीट करो दोबारा, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है, तो उस शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में जो भी कमी आती है उसे ही वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। इसे डेल्टा पी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, देखो ये 7 पॉइंट है, अगर 7 पॉइंट आप लोगों ने पकड़ लिए, ठीक है, तो आराम से इसकी डेफिनेशन याद हो सकती है। एक बार और रिपीट करो मेरे साथ, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है, तो उस शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में जो भी कमी आती है उसे ही वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। इसे डेल्टा पी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये 7 पॉइंट है जिससे इसकी डेफिनेशन बनाई जा सकती है। ठीक है, अर्थात करके फिर इसका ये फॉर्मूला हम लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिखेंगे हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, देखो जरा ध्यान से, यहाँ लिखूंगा मैं कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखूंगा इसकी डेफिनेशन, जब किसी शुद्ध विलायक में, जब किसी शुद्ध विलायक में, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील पदार्थ, अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है, अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है, तो उस शुद्ध विलायक के, तो उस शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में, तो उस शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में जो भी कमी आती है, जो भी कमी आती है, जो भी कमी आती है उसे ही, उसे ही वाष्प दाब में अवनमन, उसे ही वाष्प दाब में अवनमन
कहते हैं। ठीक है भाई, इसे डेल्टा पी से प्रदर्शित करते हैं, इसे डेल्टा पी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, डेल्टा पी से क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे, अर्थात करके इसका फिर सूत्र होगा डेल्टा पी बराबर पी ए माइनस पी। ठीक है, ये इसका सूत्र होगा। फिर इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा, जहां डेल्टा पी का मतलब तो आप लोगों को पता चली गया, वाष्प दाब में अवनमन, और यहाँ पर पी ए क्या है, पी ए का मतलब पता होना चाहिए शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। ठीक है, ये सब चीज पता होनी चाहिए, सब चीज का मतलब आप लोगों को। ठीक है, पी ए का मतलब होगा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, और पी का मतलब होगा विलयन का वाष्प दाब, पूरे विलयन का, विलयन का वाष्प दाब। ठीक है, नोट करो। तो अब हम बात करते हैं, देखो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होगा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, तो वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन है, इसकी जो डेफिनेशन होगी वो इसके सूत्र के हिसाब से बनाओगे हम। वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन है, इसके लिए सूत्र होता है वाष्प दाब में अवनमन। ठीक है, इसके बटे में हम क्या रखते हैं, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। ठीक है, तो ये इन दोनों का क्या है, अनुपात। ठीक है, इसी से ही मैं इसकी बनाऊंगा डेफिनेशन, वाष्प दाब में अवनमन तथा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, इन दोनों के अनुपात को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। ठीक है, इतनी ही डेफिनेशन लिखनी बस इसकी बस को। ठीक है, मैं ऐसे लिखूंगा, कोमा इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखूंगा, वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन तथा शुद्ध विलायक तथा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। ठीक है, वाष्प दाब में अवनमन तथा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, इन दोनों के अनुपात को, इन दोनों के अनुपात को, इन दोनों के अनुपात को वाष्प दाब का, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। अर्थात इसका सूत्र होगा, देखो जरा ध्यान से यहाँ पर, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बराबर वाष्प दाब में अवनमन, इसके बटे में लिखेंगे शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। ठीक है, ये इन दोनों का अनुपात है, इसे हम बोलते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, वाष्प दाब में अवनमन को प्रदर्शित करते हैं हम डेल्टा पी एस है, और शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब है इसे प्रदर्शित करेंगे पी एस। ठीक है, अर्थात इसका सूत्र होगा डेल्टा पी अपॉन पी ए, क्योंकि हमें पता है डेल्टा पी का मान क्या होता है, पी ए माइनस पी। ठीक है, फिर यहाँ पर डेल्टा पी की जगह क्या रखा गया, पी ए माइनस पी, तो सूत्र बनेगा हमारा वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बराबर पी ए माइनस पी अपॉन पी ए। ठीक है, तो ये होगा हमारा वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। नोट करो।